महायुद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र की रणभूमि की सफाई की जा रही थी, जिससे पानी की व्यवस्था और घायल योद्धाओं की चिकित्सा में कोई बाधा न आ पड़े। इसी कारणवश विशाल हाथियों के माध्यम से भव्य पेड़ों को गिराया जा रहा था। इन्हीं पेड़ों के बीचों बीच स्थित एक पेड़ में एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। हाथी के मार से उसका घोंसला जमीन पर जा गिरा, जिस पर उसके 4 नवजात बच्चे थे। अपने तड़पते हुए बच्चों को देखकर वो व्याकुल हो उठी और शीघ्र ही सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि हे केशव, हे गोविंद, हाथी के मार से मेरा घोंसला जमीन पर जा गिरा है, जिसमें मेरे 4 नवजात बच्चे भय से तड़प रहे हैं। कल युद्ध के प्रारंभ होने पर वे योद्धाओं के पैरों तले कुचले जाएंगे। आप तो हर एक जीव के प्रति पालक हो, आश्रय दाता हो, कृपया मेरी रक्षा करें। इस विनती को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं काल चक्र के विरुद्ध नहीं जा सकता। सभी जीवों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उस समय इस चिड़िया ने कहा कि मैं आपके इन तत्वों के भाषा को नहीं समझ सकती, परंतु मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि जो भी जीव आपको शरणागति करता है, जो आपके आश्रय में आता है, वो कभी आश्रयहीन होकर नहीं लौट सकता। इसलिए कृपया आप मुझे अपनी आश्रय में लें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर यह बात है तो निसंकोच होकर रहो और अपने घोंसले में 3 हफ्तों का भोजन भर कर रखो। भगवान श्री कृष्ण से मिली हुई इस सांत्वना से वो चिड़िया बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है और भोजन के खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन युद्ध के प्रारंभ से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनका गांडीव मांगा और एक विशाल हाथी के गले में लटकी हुई एक भव्य घंटी को निशाना बनाया और अपना बाण छोड़ा। वो भव्य घंटी जमीन पर जा गिरी। 18 दिनों के महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि का निरीक्षण कर रहे थे। जब वे उस भव्य घंटी के समीप पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उस घंटी को उठाने को कहा। संदेह पूर्वक अर्जुन ने उस घंटी को उठाया। तब उस घंटी के अंदर से 4 प्रफुल्लित चिड़िया बाहर उड़ चली और पीछे पीछे उनकी माँ भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और धन्यवाद अर्पण करते हुए आसमान में उड़ चली। अर्जुन के संदेह को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कहानी सुनाई। भगवान श्री कृष्ण की इस महानता को देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। यदि भगवान कृष्ण किसी के प्राण लेने की इच्छा करें तो उसे कौन बचा सकता है? कोई शक्ति नहीं बचा सकती, और यदि वे किसी को बचाना चाहे तो कोई भी उसे मार नहीं सकता। यही भगवान कृष्ण का संरक्षण है। भगवान पर पूरी आस्था और शरणागति ही हमें उनके आश्रय का योग्य बनाते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आज विदा लेती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण निरंतर हमें उनके प्रेममय आश्रय में सुरक्षित रखे। नमस्कार।